का इंसर्ट सेक्शन जो है, इंसर्ट में सबसे पहले कवर पेज था। कवर पेज आपका बेसिकली किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? मिस कवर पेज में से हम अपनी असाइनमेंट का मिस जैसे हमने किसी भी डॉक्यूमेंट का मिस फर्स्ट पेज जो हम बनाएंगे मिस वो कवर पेज होगा। हाँ जी, और यहाँ पे आपके पास फॉर्मेटिंग है, कोई भी किसी भी जो है ना कवर पेज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा कवर पेज, ठीक है। उसके बाद आप इसका डॉक्यूमेंट का यहाँ पे हम लिख सकते हैं MS ऑफिस गाइड, जी ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे अपना नाम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, सही हो गया। उसके बाद डेट वगैरह और टेम्पलेट वगैरह जो भी आपने ऐड करना है, ठीक हो गया। अभी हमारे पास गाइडलाइन शुरू हुई, इस तरह आप कवर पेज, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये कवर पेज हमने ऐड किया, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है पेज ब्रेक का ऑप्शन, ब्लैंक पेज का। इसका क्या मतलब है? मिस हम दो पेजेस के दरमियान में हम एक ब्लैंक पेज कर सकते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल इन दोनों के दरमियान में ब्लैंक पेज क्रिएट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ब्लैंक पेज क्रिएट कर देगा, ठीक है। ब्लैंक पेज, जी मिस कंट्रोल सेट करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। और पेज ब्रेक का क्या मतलब है? मिस पेज पेज ब्रेक का ब्रेक का मतलब है कि मतलब ये, मिस हम कोई भी मिस जैसे हमने बनाया है तो मिस हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, मिस उसको हम दूसरे पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं दरमियान से। यस अगर फॉर एग्जांपल मैं को यहाँ से मुझे इसको ब्रेक करना है, इस टेक्स्ट को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना है, ठीक है। पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से टेक्स्ट को कट करके नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देगा। मीन्स कि आप अपना ये भी कर सकते हैं कि जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसके सामने आप पिक्चर लगा दें और उसके बाद उसका टेक्स्ट को एक्सप्लेन करके दूसरी पिक्चर लगा दें, ठीक है। मतलब आप कॉन्सेप्ट में गाइडलाइन को अकॉर्डिंग वन बाय वन उसको एक्सप्लेन भी करते जाए और पिक्चर भी लगाते जाए, ठीक हो गया। ये मैं जरा डिलीट करना है, यहाँ से लेकर आपने इसको इधर तक अगर डिलीट करना होगा तो यहाँ पे बैक स्पेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा, ठीक है। ये पेज ब्रेक का, ओके। नेक्स्ट हमारे पास मिस अगला आपकी ऑप्शन आ स्क्रीन रहा पॉज हो गई है। है जी, मिस आपकी स्क्रीन पॉज हो गई है। स्टॉप होगी जी मिस, तो फिर मिस यहाँ पे लिखा दोबारा, हुआ आ रहा है, मिस यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि मिस कहते हैं ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन हुआ है, तो मिस कहते मैं दोबारा से दूसरा नेट कनेक्ट करता हूँ फिर। नहीं रुके, अभी चेक करें। जी मिस अब तो आपको स्क्रीन शो ही नहीं हो रही। जी मिस दोबारा आ गई आपकी स्क्रीन। आ गई है ना, ठीक है, ओके। आपका इंटरनेट का में भी इश्यू हो, इंटरनेट की वजह से भी ये होता है। अच्छा अभी देखिए, जी सही नजर आ रहा है अभी? हम लोगों ने कवर पेज किया है, ठीक है, ब्लैंक पेज किया है, पेज ब्रेक कर लिया, देन उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ रहा है, टेबल का सेक्शन। टेबल का काम क्या होता है, हाउ टू क्रिएट टेबल एंड हाउ टू कस्टमाइज इट। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं बताएंगे मुझे? साहिब आवाज आ रही है आपको? आवाज आ हेलो, रही ना, मिस अब आपकी स्क्रीन में बिना मिस पॉज हुई है। स्क्रीन स्टॉप हुई है मेरी? हेलो मिस। जी आवाज आ रही है? जी मिस। हेलो जी साहिब, मिस दोबारा आवाज तो आ रही है रीज्वाइन करें, आपकी। रीज्वाइन करें आप। जी मिस। जी मिस। जी अभी आ रही है आपको आवाज? जी मिस आवाज भी आ रही है, मिस आपकी स्क्रीन में दोबारा शो होना शुरू हो गई है मिस। आपके नेट का मसला है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी मिस। ये जो है ना इंटरनेट का, हाँ जी अभी आ रही है ना जी आवाज, क्लियर है ना? चले इसमें जी मिस देखें, आवाज भी हमारे क्लियर पास है। है सबसे सबसे पहले हमारे पास जो हमने किया था कवर पेज, ये आपको क्लियर है? ब्लैंक पेज, कवर पेज यानी आपके असाइनमेंट या कोई डॉक्यूमेंट का फर्स्ट पेज होता है। ब्लैंक जी पेज यानी मिस किसी दो पेजेस के दरमियान में आपने कोई पेज क्रिएट ऐड करना है तो ब्लैंक पेज। पेज ब्रेक का मतलब ये होगा कि जी किसी भी दो, लाइक फॉर एग्जांपल टू पैराग्राफ है, उसको पैराग्राफ को आपने स्विच करना है नेक्स्ट पेजेस के ऊपर कि इसको यहाँ से वो मूव कर जाए नेक्स्ट पेज के ऊपर, तो वो नेक्स्ट पेज पे इसको मूव करवा देगा। टेबल्स का आपके पास ऑप्शन है, टेबल्स के अंदर आपके पास आप मल्टीपल टेबल्स के ऊपर वो बना सकते हैं कि लाइक आपके पास एक, हमने ब्लैंक पेज क्रिएट किया और हम लोगों ने इसको लाइक होम पे आके इसको एडिट नॉर्मल इसको व्यू करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएं जी टेबल के ऊपर, टेबल पे आपने जितनी रोज बनानी है आप उस पर अपनी मर्जी से रोज बना सकते हैं। ये कॉलम वाइज है, ये कॉलम है पूरे, ठीक है। तो आप मिस रोज इसके अंदर करिए, हम कोई भी बना सकते हैं। राइट।
सो अपनी मर्जी से आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और उसके अंदर रोज एंड कॉलम्स किस पर्पस के लिए, लाइक किसी भी कोई भी आपके पास कोई रिजल्ट शीट है, रिजल्ट कार्ड है, आपने फॉर एग्जांपल उसमें स्टूडेंट का नाम ऐड करना है, ठीक है, स्टूडेंट नेम आप ऐड कर लें, उसके बाद उसके सब्जेक्ट्स ऐड कर लें, ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर टोटल मार्क्स इसमें ऐड कर लें और ऑब्टेन मार्क्स इसमें ऐड कर लें, जैसे मार्कशीट्स होती हैं, ठीक है, तो आप इसमें ऐड करवा सकते हैं, उसके नेम वन वन सब्जेक्ट है, इसके अंदर टोटल मार्क्स ऑब्टेन इसके अंदर आता जाएगा, ठीक है। अब इस जरा इसके अंदर थोड़ा गौर से देखिए कि आपने जब टेबल क्रिएट किया है तो टेबल के ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आया डिजाइन का और एक ऑप्शन है लेआउट का। डिजाइन के अंदर आपके जी पास मल्टीपल टेबल्स की डिजाइन ऑप्शंस हैं, आप इनमें से कोई भी डिजाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये आपके जी पास बहुत सारे ऑप्शन है, अब इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, चूज करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेडिंग के ऊपर देखिए, यहाँ पे आप उसको शेड भी दे सकते हैं, ये जो पीछे बैग इसके अंदर अंदर फिलिंग वाला शेड आ रहा है ना, उसको शेड भी आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। कोई बॉर्डर देना है तो आप जी इसमें बॉर्डर भी दे सकते हैं, बॉर्डर अप्लाई करना है, बॉर्डर का कलर भी, यहाँ से आप बॉर्डर के मल्टीपल ऑप्शन है, आप बॉर्डर के जो भी ऑप्शन आपने चूज करना है वो आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद बॉर्डर के आगे और मजीद इसके अंदर फर्दर स्टाइल्स हैं बॉर्डर्स के, जैसे भी हम लोगों ने होम में पढ़ा था बॉर्डर स्टाइल, ये सेम वही है, क्लियर है, कोई क्वेश्चन आपका? नो मिस क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बॉर्डर के बाद हम लोगों ने ड्रॉ बॉर्डर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इधर हमारे पास कहता है कि हेडर रो है, मतलब हेडर रो का मतलब ये होता है कि जो ऊपर नाम जिधर लिखे जाते हैं ना उसको हेडर रो बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है, ठीक है, आप इसमें से लास्ट कॉलम है कोई मतलब हाईलाइट करनी है ना, तो मतलब स्पेसिफिक कोई भी रो को हमने शो करवाना है ना, तो यहाँ से हम लोग उसको चेक लगा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने रो शो जी करवानी है, ये हेड रो कंसीडर कर दी कि हमारे पास फर्स्ट रो कॉलम भी है, और उसके बाद ये हमारे पास इसके अंदर टोटल रोज हैं, ये हमने उसको चेक लगा के वो शो करवा सकते हैं, और यहाँ से जी टेम्पलेट्स भी फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज होते जाएंगे, ये देखें जी इस तरह करके। मीन्स के टेम्पलेट्स को जी थोड़ा बदलने के लिए आप इनको चेक लगाएंगे तो वो टेम्पलेट्स फिर उसके अकॉर्डिंग होते जाएंगे आपके, जी मिस अंडरस्टैंड? जी मिस ओके, नेक्स्ट हमारे पास अगला आ रहा है, ये अभी हम लोग लेआउट बाद में पढ़ते हैं, इसी तरह ही फॉर्मेटिंग पे आ जाएं अपनी, जो है अभी हमने टेबल की फॉर्मेटिंग पढ़ी है, अब आ जाएं पिक्चर की फॉर्मेटिंग पे। सेम जी इसी तरह ही हमारे पास पिक्चर के अंदर हम पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर का बैकग्राउंड देखें, कीप एरिया जो हमने एरिया कीप रखना है, इसको जैसे कीप चेंज करेंगे तो ये बैकग्राउंड रिमूव करके उसकी इमेज का दे देगा, ठीक है, कंट्रोल जी जेड करेंगे तो वापस आ जाएगा। ये जो हमारे पास है ये फिल्टर्स हैं, बेसिकली आप इमेज के ऊपर फिल्टर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और मजीद फिल्टर्स हैं, कलर फिल्टर्स हैं, आप इसमें फिल्टर अप्लाई कर लें, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स तो आपको आइडिया होगा ना कि इफेक्ट्स क्या है, देखें अभी हम जी मल्टीपल इफेक्ट्स ऑप्शन से आप यहाँ से इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी नेक्स्ट इसके अंदर हमने इमेज को कंप्रेस करना है, मतलब इमेज का साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, काफी हैवी इमेज हो उसको रिड्यूस करना है, तो आप यहाँ से इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं। इमेज यानी अगर हमने चेंज करनी है, जो सिलेक्टेड इमेज होगी यहाँ से हम इधर से अपने सिस्टम से भी चेंज कर सकते हैं, लाइक कोई एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ये सिलेक्ट कर लें और इंसर्ट करवा दें तो वो रिप्लेस कर देगा। इसी तरह चेंज इमेज हमने ऑनलाइन करनी है तो आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पिक्चर को रीसेट करना है, रीसेट का मतलब क्या होगा, जो ओरिजिनल होगा या इसके ऊपर हम लोगों ने कलर वगैरह इसके ऊपर बैकग्राउंड वगैरह अप्लाई किया होगा, या इसको रीसेट करेंगे तो वापस आ जाएगा, अगर कोई हमने फिल्टर वगैरह अप्लाई किया होगा तो उसको रीसेट करेंगे तो वो फिल्टर भी हट जाएगा, ठीक है, जी मीन्स की जो ओरिजिनल इसकी पोजीशन थी वो उसमें आ जाए। नेक्स्ट जी इसके अंदर पिक्चर स्टाइल्स है, हमारे पास मल्टीपल इमेज के स्टाइल्स है, जैसे फ्रेम्स नहीं होते ये वही है, फ्रेम्स हम लोग इमेज के लगा सकते हैं, जी ठीक है। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नो मिस ऑल क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर पिक्चर बॉर्डर है, पिक्चर के बॉर्डर भी हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जो आपने बॉर्डर अप्लाई किया होगा बॉर्डर का कलर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कोई भी कलर आप इसमें दे दें। नेक्स्ट इसके अंदर पिक्चर बॉर्डर के अंदर हमने कोई फिल करना है, देखिए बॉर्डर लगाया हुआ था तो कलर आ रहा था, अगर हमने नो आउटलाइन देनी यानी बॉर्डर खत्म करना है तो हम नो आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है मोर, इसके अंदर आउटलाइन कलर के बाद जी ये नीचे आ रहा है कि बॉर्डर आपने कितना मतलब उसका बोल्डनेस उसकी बॉर्डर की कितनी रखनी है, थोड़ा लाइट रखना है डार्क रखना है, तो आप इसमें से जी वो मिस आउटलाइन को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉर्डर के अंदर आप जी बॉर्डर के मिस डैशेज में मतलब बॉर्डर को डैशेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जो बॉर्डर होगा ना उसको आप इसके अभी जैसे लाइंस आ रही हैं उसको डैशेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सिलेक्ट करें और यहाँ पे बॉर्डर के स्टाइल को अगर हमने बदलना है यहाँ पे, और इसके बाद ये डैश है लंब मतलब कि डैश है, उसके अंदर हम कलर वगैरह जरा चेंज करके देखते हैं, जी आई थिंक गैप बहुत कम है इसके अंदर, ओके, ये जी वाला हो मिस गया। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर पिक्चर इफेक्ट है, जैसे हमने इमेज के वो टेक्स्ट के इफेक्ट को रीड किया था, ये सेम वही इफेक्ट है कि आप इसके ऊपर इफेक्ट्स भी जी लगा सकते हैं। ये इसके ऊपर क्लिक करें, इसको थोड़ा जूम आउट करके देखें, ये देखिए इसके ऊपर शेडो वगैरह जो है वो आएगा,
मतलब कि जी। आप पिक्चर्स के इफेक्ट्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। फिर हमारे पास शेडोज हैं, इसी तरह यहाँ पे जी, ग्लो। जिससे हमने बात की, जिससे हमने किया था। जी, ये हमने टेक्स्ट के ऊपर की है। जी। ये वाला देखिए इफेक्ट हमने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई किए थे, वही टेक्स्ट है। पिक्चर के लेआउट्स हैं ये अब आप मुझे ये बताइए, जी। हमने रीड किया है या नहीं किया? ये उसमें इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट में ये स्टडी किया, ये वही चीज है, जी स्मार्ट मिस। आर्ट है। ठीक है, आप उसमें इमेज भी लगा सकते हैं स्मार्ट आर्ट के अंदर, और साथ में उसका टेक्स्ट भी लिख सकते हैं इस तरह करके। जी कोई भी मिस। इसमें से क्लिक करेंगे तो ये वो ऐड हो जाएगा। फिर एक पिक्चर की फॉर्मेटिंग अभी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए स्मार्ट आर्ट में उसको कन्वर्ट कंट्रोल Z करते हैं, स्मार्ट आर्ट में बाद में देखते हैं, पहले पिक्चर की फॉर्मेटिंग को स्टडी पूरा कंप्लीट करना। अच्छा, इसकी पोजीशन देखें, पिक्चर की पोजीशनिंग भी हम चेंज कर सकते हैं कि इधर आपने इसको लेके जाना है। ठीक है, पिक्चर की पोजीशनिंग के ऊपर रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तब जाके आप इसको इमेज को कहीं पे भी मूव करके किसी भी जगह पे इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास ये इमेज है, इसको हम डुप्लीकेट राइट कॉपी करके Ctrl+C और Ctrl+V करते हैं। ये अब एक इमेज है, ठीक है, इसका हम फॉर एग्जाम्पल ये कर देते हैं। अब ये हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड। इसका काम ये, अगर फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को आपने फॉरवर्ड लेके आना है पीछे वाली को, तो आप इसमें फॉर्मेट पे आएंगे, इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे, ऊपर आ जाएगी, सेंड बैकवर्ड करेंगे तो पीछे चली जाएगी। ठीक है, इमेज को फ्रंट एंड बैक लेके आना। सिलेक्शन पेन मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इसका क्या पर्पज है भला? सिलेक्शन पेन का क्या क्वेश्चन इसमें है? कि मिस कहते हैं हम पिक्चर्स को हाइड कर सकते हैं और अनहाइड कर सकते हैं। एग्जैक्टली इसके अंदर हम पिक्चर्स को हाइड एंड अनहाइड कर सकते हैं। पिक्चर्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, वो किसी भी तरह के, तो उसको हम हाइड और अनहाइड। अलाइनमेंट में देखिए आप इसको लेफ्ट सेंटर अलाइन, मतलब कि इमेज को आप मूव वगैरह करवा सकते हैं जिधर आपने सेंटर अलाइन करना है। ठीक है, अलाइनमेंट बॉटम की अलाइनमेंट वही चीज है जो भी हम लोग टेक्स्ट की अलाइनमेंट पढ़ के हैं, वैसे ही इसी तरह ही हम पिक्चर की अलाइनमेंट वगैरह भी करवा सकते हैं। पिक्चर को हम रोटेट करवा सकते हैं। ठीक है, वर्टिकली हॉरिजॉन्टल जो भी हमने करना है हम यहाँ से रोटेट, क्रॉप करनी होगी इमेज को। क्रॉपिंग का मतलब ये होगा कि इमेज को हम लोग कहीं से भी किसी भी एंगल से इसको क्रॉप कर लें। ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे तो क्रॉप आउट कर देगा उसको। ठीक है, फॉर्मेट पे वापस आ जाएं। हाइट अगर हमने इमेज की सेट करनी है, विड्थ सेट करनी है, तो वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास ओवरऑल पिक्चर की फॉर्मेटिंग हो गई। यानी इंसर्ट में हम लोगों ने पिक्चर स्टडी किया। पिक्चर तो एक तो हमने ऐड करने का वे देखा, उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स को की फॉर्मेटिंग करने का मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये पूरा। इसी तरह ही हमारे पास याद रखिएगा, जो भी आप एक चीज बनाएंगे उसकी फॉर्मेटिंग अलग होगी। जैसे आप टेक्स्ट लिखेंगे उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी, इमेज रखेंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी, टेबल बनाएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी, अगर ग्राफ्स बनाएंगे तो उसकी फॉर्मेटिंग डिफरेंट होगी। कल मैंने इसलिए नहीं करवाया कि आपको एक दफा पहले क्लियर हो जाए कि पिक्चर ऐड कैसे करनी है, उसको ऑनलाइन पिक्चर कैसे ऐड करनी है, शेप्स होंगी तो उसको, अब जो चीज आप इसमें मतलब एक भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करेंगे हर चीज की फॉर्मेटिंग डिफरेंट डिफरेंट होगी। अभी जैसे मैंने आपको पिक्चर की फॉर्मेटिंग बताई है। अब जैसे, और टेबल की मैं अगर क्लिक करूंगी तो देखिए टेबल में लेआउट आ रहा है, इसमें डिजाइन आ रहे हैं, मल्टीपल टेबल्स के डिजाइन हैं, उनकी अलग, उसकी अलग फॉर्मेटिंग होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, कोई टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लें और नीचे ऐड करते हैं इसके। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट पे आ जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये टेक्स्ट ऐड कर लिया। ठीक है, अब टेक्स्ट की देखिए फॉर्मेटिंग आ गई, मीन्स कि मैंने आपको क्या बोला है, हर सेक्शन जो आप ऐड करेंगे उसकी अपनी फॉर्मेटिंग होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मैं इसको ऐड करूंगी, इसको क्लिक करूंगी, ये इसकी फॉर्मेटिंग, अगर हम लोगों ने कोई चेंज शेप करनी होगी तो हम लोग इसकी शेप बनी है इसकी बात कर रहे हैं कि इसमें हम लोग इसको रेक्टेंगल करेंगे, ओवल करना चाह रहे हैं। ठीक है, शेप को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से हम लोग इसको चेंज करते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद शेप की फिलिंग हमने करनी है तो वो यहाँ से हम लोग शेप की फिलिंग कर लेंगे। जी, अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आ जाएगी कि हमने टेक्स्ट कौन से कलर में रखना है। ये देखिए टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग। ठीक है, अलग अलग हर चीज की, मैंने आपको क्या बोला है, हर सेक्शन की अपनी अपनी फॉर्मेटिंग, अलग अलग फॉर्मेटिंग है अपनी यस। तो ये आपने अंडरस्टैंड करना, ये ना हो कि आप कहें कि ये मैं क्लिक करूं तो फॉर्मेटिंग फिर आ जाता है, फिर टेबल बनाऊं फॉर्मेटिंग फिर आ जाता है, और हर डिफरेंट डिफरेंट है।